ये वीडियो में हम शॉर्टकट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे फॉर फाइंडिंग द वाई पी यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि वाई पी फाइंड करने के लिए टोटल 6 मेथड्स है, उसमें से 4 है वो है शॉर्टकट मेथड का एक ग्रुप है पूरा, और रिमेनिंग 2 है वो अलग है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। बट आगे जाने से पहले यस, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको क्या होगा, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में जैसे हम देख चुके हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि HOD सॉल्व करने के लिए बिगिनिंग, शुरुआत के जो 2 to 3 स्टेप्स है वो कॉमन है ना। तो इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट मिलेगा वो क्या होगा, ऐसा होगा FD × Y = RX। ये आपको पता होना चाहिए और आई थिंक पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वो प्रीवियस वीडियो रिफ़र कर लेना। ठीक है, अब यहाँ हमारा टारगेट कौन है देखो, क्योंकि हम वाई पी यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमारा टारगेट है राइट हैंड साइड जो भी फंक्शन है वो, है ना। सॉल्यूशन पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि पूरा सॉल्यूशन 2 पार्ट में मिलेगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से अलग, राइट हैंड साइड से अलग। और लेफ्ट हैंड साइड से जो मिलेगा, FD से जो मिलेगा, उसको हम बोलेंगे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या YC। वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। सो फिलहाल हम राइट हैंड साइड यानी कि वाई पीक कैलकुलेट कर रहे हैं। सो RX में इंटरेस्टेड है। ठीक है, बट यस, जब YC फाइंड कर रहे हैं तो हम RX 0 मान रहे थे, राइट हैंड साइड है ही नहीं ऐसा मान रहे थे, बट ज़रूरी नहीं है ना। अब राइट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड के साथ जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड को 0 मान ले, है ना। अगर 0 मान लेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, इसीलिए हम राइट हैंड साइड को प्रायोरिटी देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है विथ हेल्प ऑफ RX। ठीक है, अब y चाहिए, RX भी चाहिए, तो FD को तो हम 0 तो नहीं कर सकते, है ना, बट यस हटा सकते हैं इसको। तो हटाएंगे ना तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगी, y = अब FD यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीजन में जाएगा, बट ध्यान रहे डिवीजन में लिखने का टेक्निक 1/f(d) लिखेंगे या RX/f(d) लिखेंगे। ठीक है, अब RX है वो फंक्शन है, F(d) है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। लिख देता हूं यहाँ, F(d) है वो क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है सिंबल, है ना। जैसे डेल्टा, इंटीग्रल, ये सब हम लिखते हैं ना, डेल्टा है ये ऑपरेटर है। अकेले डेल्टा की कोई वैल्यू नहीं है, बट जिसको हम जब इसको फंक्शन अप्लाई करेंगे तब वो उसको वैल्यू होगी। जैसे इंटीग्रेशन की साइन है ना, इंटीग्रेशन के साथ वैसे dx आता ही है, तो इसका अकेले का कोई वैल्यू ही नहीं है। जब यहाँ कुछ हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, फॉर ये जो d हमने अभी लास्ट में डिफाइन किया था d/dx, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसको ये सब सारे क्या है, ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर तब ही एक्टिवेट होगा या वर्क करेगा जब हम उसको कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे। तो FD ऑपरेटर है तो ये 1/FD भी ऑपरेटर हो गया। तो अकेले 1/FD की कोई वैल्यू है नहीं, बट जब हम 1/FD के साथ RX यानी कि कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तब ये मीनिंगफुल बनेगा। ठीक है, इसीलिए RX/FD भी नहीं लिखेंगे, 1/FD इंटू RX लिखेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्टर है ना। ये आएगा तो ये स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, क्योंकि कई बुक्स में ऐसे लिखते हैं RX/FD, जो कि थोड़ा मिसमैच है, रॉन्ग है। ओके, एनीवे, अब हम YP फाइंड करने में जो शॉर्टकट मेथड यूज़ करने वाले हैं उसमें यही फॉर्मूला के साथ जाएंगे। सो इक्वेशन में स्टार नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि शॉर्टकट है, शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, बस मान लेंगे कि अगर आपको RX में ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आंसर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब RX पे डिपेंड करेगा कि यहाँ हम क्या चेंजेस करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो केस नंबर 1, मान लो RX क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e⁴ AX टाइप।
ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल मतलब राइट हैंड साइड इक्वेशन जो भी आप सॉल्व करना चाहते हो उसके राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ही ये वर्क करेगा। और एक चीज़ ध्यान रहे कि हम कांस्टेंट को भी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड में फाई दिखाई दे रहा है तो आप फाई इंटू ई रेस टू ज़ीरो लिख सकते हो। समझा रहे? तो कोई भी कांस्टेंट नंबर को एक्सपोनेंशियल में हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग ई रेस टू ज़ीरो एक्स, है ना। तो याद रहे कांस्टेंट को हम एक केस से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब मान लो राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कई बार कांस्टेंट होगा तो हम एक्सपोनेंशियल बना लेंगे, बट मानो बन गया उसके बाद क्या, है ना। तो फॉर्मूला तो हम यही यूज़ करने वाले हैं, स्टार। सो फ्रॉम स्टार देखो, हम अभी वाई पी डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो वाई है वो क्या होगा, वाई पी पी आई। तो इसका मतलब ये हुआ वाई सी तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है ना। सो पार्ट टू में है अभी हम। ओके, सो फॉर्मूला वाइज वाई पी इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इंटू आर एक्स होना चाहिए। आर एक्स की जगह अभी हम ले रहे हैं ई रेस टू ए एक्स। ठीक है। अब टेक्निक ये है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालो और यहाँ एफ डी की जगह रख दो, डी की जगह एफ तो रहेगा, ए की वैल्यू यहाँ से डी की जगह रख दो, यानी कि वन अपॉन एफ ऑफ ए, है ना। डी की जगह अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं ए, एफ ऑफ ए ई रेस टू ए एक्स, वो हो जाएगा हमारा आंसर। बट यहाँ हुआ क्या, देखो डी जब तक है तब तक वो ऑपरेटर है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, डी की जगह कोई वैल्यू डाल रहे हैं। अब ए यानी कि 1 2 3 7 -1 कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, वो भी यहाँ डाल देंगे। तो एफ ऑफ ए यानी कि वो तो फंक्शन में ए की वैल्यू डाल रहे हैं तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी इसे, है ना। तो अब ये ऑपरेटर नहीं है ना। अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वैल्यू होगी तो डिनोमीटर में तो स्पेशल हमें वीआईपी की तरह ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमीटर में कुछ भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ही एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन रहेगा, है ना। सो यस, जब डी की जगह ये रखो तब ध्यान भी रखना है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। बट अभी मान लो ज़ीरो हो गया तो ज़रूरी तो नहीं कि ज़ीरो ना ही होगा, हो भी सकता है। ठीक है। अब अगर ज़ीरो हो गया तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। चलो तो फिर क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ डेरिवेटिव में ए रखेंगे। समझ में आ रहा है? एफ डी नहीं, एफ डैश डी कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे और बाद में डी की जगह ए लिख देंगे। ठीक है। और पीछे ई रेस टू ए एक्स तो ऐसे ही रहेगा, बट फिर से एफ डैश है और ए की वैल्यू डाल रहे हैं इसलिए फंक्शन है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव भी ज़ीरो नहीं है देन ओके, आंसर मिल गया। बट अगर डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ तो डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो गया तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल डेरिवेटिव ले लो और बाद में ए की वैल्यू डालो, अब आंसर। बट फिर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अब यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। मान लो डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, कोई बात नहीं, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो, ट्रिपल डेरिवेटिव ले लो, बाद में ए की वैल्यू रखो, बट ट्रिपल डेरिवेटिव फिर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ट्रिपल भी ज़ीरो हो गया, एक्स फोर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो, फोर्थ डेरिवेटिव ले लो, बाद में वैल्यू रखो, है ना। तो कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जो डिनोमीटर ज़ीरो नहीं होगा, वही होगा आपका आंसर। क्लियर? आई थिंक प्रोसीजर समझ में आ रही है। अब इसी के सपोर्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा एग्जांपल कवर नहीं कर रहे हैं, बट यस इन केस आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप इस पे भेज सकते हो। ठीक है, यस क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4y
इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 4x। ठीक है, सो लेट अस फाइंड क्विकली वाई सी। सो सॉल्यूशन में वाई सी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डी की जगह एम रख देंगे। सो एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स दैट एम स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स दैट एम इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 4 मीन्स दैट प्लस और माइनस 2। सो हमारा वाई सी क्या होगा, सी दोनों रूट अलग अलग है, हाँ याद रहे। सो एज पर केस नंबर 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। सो c1 ई रेस टू 2x प्लस c2 ई रेस टू माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारा yc। अब हम जा रहे हैं yp में। ठीक है, सो नेक्स्ट अवर yp इज 1/fd। अब fd क्या होगा, यहाँ से हाँ y के साथ जो है वो fd, इसको आपको कंपेयर करना है मेन फॉर्मेट के साथ। मेन फॉर्मेट मीन्स हमने यहाँ फर्स्ट में लिखा था ये फॉर्मेट, है ना। तो जो y के साथ आपको दिखाई दे रहा है वो fd है, और इक्वल टू राइट साइड जो दिखाई दे रहा है वो आपका rx है। ठीक है, सो अगर ये केस में हम देखें तो हमारा fd क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4, है ना। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू आर एक्स, ये मेन फॉर्म है, इसके साथ जस्ट मैचअप करो तो मिल जाएगा। तो एफ डी की जगह पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो एफ ऑफ डी इंटू आर एक्स, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, अब एफ ऑफ डी की जगह हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 4 है, सो 1/d² -4, और आर एक्स की जगह हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड, यानी कि e⁻² प्लस e⁻⁴x। अब पहला काम हमें क्या करना है कि दोनों को अलग अलग लिख देना है। यहाँ प्लस माइनस जितनी भी साइंस आपको दिखाई दे रही है सबको सेपरेट कर देना है साइन से। ठीक है, सो इसको सेपरेट करेंगे तो 1/d² -4 के साथ e⁻² भी आएगा, प्लस 1/d² -4 के साथ e⁻⁴x भी आएगा। अब सिंपल सी टेक्निक क्या है, यहाँ हमने लिखा था यस, क्या करना है, e⁻ax में से x के साथ जो होगा वो हमारा a होगा, अब वो ट्रांसफ़र कर देना है d की जगह। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फिर डेरिवेटिव करने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे, 0 नहीं हुआ तो आंसर, है ना। तो सिंपल सी टेक्निक है। ओके, चलो अप्लाई कर देते हैं इसको। ओके, यस, सो यहाँ a की जगह हमारे पास 2 है, यानी कि ये 2 को हम यहाँ d² की जगह अप्लाई करेंगे, d की जगह, है ना। सो d की जगह 2 रखेंगे तो 2² क्या होगा 4, और यहाँ हम देख सकते हैं 4 - 4 तो 0 हो गया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डेरिवेटिव ले लेंगे। हाँ, सो d² का डेरिवेटिव क्या होगा 2d, -4 का क्या हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि हमने डेरिवेटिव क्यों किया, क्योंकि 0 हो रहा है इसलिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी, है ना। अब देखो यहाँ a की जगह कौन है -4, सो -4 को हम यहाँ d की जगह रखेंगे, सो -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16। 16 में से 4 निकाल दो तो 12 बचेगा, है ना। तो 1/12, क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए इसका तो काम तमाम हो गया। 0 नहीं है तो आंसर आ गया, बट अभी यहाँ नहीं मिला। हाँ, ओके, सो एक स्टेप आगे और जाना पड़ेगा। अभी फिर से सेम प्रोसेस, ये जो a की वैल्यू है 2 वो d की जगह रखो, है ना। तो 2 है वो d की जगह रखेंगे तो 2 × 2 होगा, वो हो जाएगा 4, वो तो 0 नहीं है ना। सो यस, x/4 e⁻²x प्लस 1/12 e⁻⁴x, ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल yp। तो दोनों पार्ट अभी हमारे पास है, yp भी है yc भी है। सो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन y is given by yc प्लस yp। अब yc क्या है हमारा, c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻⁴x, सॉरी -2x ना, प्लस yp का मतलब क्या है x/4 e⁻²x
+1/12 e⁻⁴x। दैट्स इट, ये है आंसर। एग्जाम्पल सॉल्व। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी मेथड है, इम्पोर्टेंट भी है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ही हो, है ना। RX = एक्सपोनेंशियल ही हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये टेक्निक RX के अलावा कुछ भी और है तो फिर ये वर्क नहीं करेगी, तो हमें दूसरी टेक्निक चाहिए। तो शॉर्टकट का केस नंबर अभी ये है, हम 1 डिस्कशन कर रहे थे, केस नंबर 2 अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो रिमेनिंग जो भी केसेस है केस नंबर 2, 3, 4 वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।